घोटाले मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ऐसे में देखा जा रहा है कि न सिर्फ जेल में बंद है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से ही सांसद संजय सिंह। लेकिन अब केजरीवाल सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी बारी नजर आ रही है, क्योंकि समन ईडी की तरफ से भेज दिया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं, क्या वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर नहीं। ऐसे में यहाँ पर चर्चा का विषय बन चुकी है अरविंद केजरीवाल की पत्नी, क्या वह मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे प्रोग्राम में हम न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से बात करेंगे कि आखिरकार अब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को बनना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर अब यहाँ पर कुछ ऐसे ही खुलासे किए गए हैं बीजेपी नेता की तरफ से कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद सौंपना चाहते हैं। और दूसरी ही तरफ देखा गया है कि जो विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक में देखा गया कि विधायकों ने यहाँ पर केजरीवाल से अपील ये की है कि वही मुख्यमंत्री रहे, चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना भेज दिया जाए, लेकिन पार्षद, कार्यकर्ता और विधायक सभी यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहने चाहिए और जेल में रहकर वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर देखा गया है साफ तौर पर कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी को लेकर यहाँ पर अहम दावे किए गए हैं। क्योंकि यहाँ जो बातें निकलकर सामने आई है उन पर अगर रुख किया जाए तो यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं, यहाँ माफ कीजिएगा, जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर मनिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही में अपनी बात रखी। उनका कहना रहा कि अरविंद केजरीवाल ने कल अपने विधायकों के साथ जो बैठक की और मैं गिरफ्तार होने पर तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा है। केजरीवाल को पहले दिन से पता है कि जो सबूत आए हैं 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का मनी ट्रेल है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर यह आरोप भी लगाया गया है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो आबकारी नीति में यहाँ पर केजरीवाल की पत्नी को लेकर अब यहाँ पर तमाम कयासों का दौर शुरू हो चुका है। सवाल यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए कुछ सहयोगियों से रहेगा कि आखिरकार इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सवाल हम यहाँ पर लेना चाहेंगे ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री के पद पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं? क्योंकि राजनीति में देखा जाए वह उतनी एक्टिव नहीं है जितने कि यहाँ पर केजरीवाल के बाकी के अन्य नेता भी एक्टिव हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिहार की राजनीति देखी होगी। बिहार की राजनीति में जब लालू यादव चारा घोटाले में पकड़े जाते हैं तो वह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उतारते हैं, जबकि राबड़ी देवी राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं थी, सरकार संभाल नहीं पा रही थी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी राबड़ी देवी ने उस कुर्सी को संभाला और जो है आगे तक ले गई। तो मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और यहाँ पर फंसते हैं तो अगर वो अपनी पत्नी को आगे रखते हैं सुनीता को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर कयास का दौर ये चलेगा कि महिलाओं का वोट बैंक कैसे जुटा पाएंगे, या तमाम अभी रेस में है, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया है, सौरभ भारद्वाज का क्या होगा, आतिशी का क्या होगा, राघव चड्ढा जो कि मुख्यमंत्री की बड़ी दावेदारी पेश भी करते हैं, उनका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि पार्टी में टूट ना हो जाए, नहीं तो एग्जाम्पल हमारे पास है राबड़ी देवी का। अगर यहाँ पर सुनीता आगे आती हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आएगी। वाकई में देखा जाए, ऋतिक का कहना यह है कि कोई भी दिक्कत आती हुई नजर नहीं आएगी अगर वाकई में सुनीता केजरीवाल को आगे किया जाता है। सवाल यहाँ पर रहेगा प्रज्ञा से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वह बने रह सकते हैं, तो यहाँ पर सवाल ये बनता है, क्या वाकई में मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें जेल जाने के बाद भी रहना चाहिए? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से साफ तौर पर देखा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल भले ही वो दावा कर रहे हैं, उनके पार्टी के तमाम मंत्री दावा करते हुए नजर आ रहे हो कि वे जेल में रहकर भी सरकार को चला लेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा प्रांशी। क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद पार्टी इतनी कमजोर हो रही है, कई ऐसे संघ जिन्हें दोनों नेता चलाते थे वो अब पूरी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब पार्टी का मुखिया ही जेल चला जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो मजबूती है, जनता का जो भरोसा है आम आदमी पार्टी पर, वो कम होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी चीज कि दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी
पार्टी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट देती है। जैसे कि देश भर में नरेंद्र मोदी के नाम से बीजेपी को वोट दिया जाता है, ऐसी ही छवि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल को लेकर है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह कोई और नेता उस बखूबी ढंग से बेहतर तरीके से दिल्ली को संभाल पाएगा। जनता के बीच अरविंद केजरीवाल के अलावा अभी तक आम आदमी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता या खुद उनकी पत्नी भी वो जगह नहीं बना पाई है कि जनता फिर से किसी और चेहरे पर वोट दे आम आदमी पार्टी को। तो अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी को नुकसान ही होगा। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भारी नुकसान होता हुआ ही नजर आएगा। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले दिनों में क्या वाकई में यहाँ पर कुछ अहम फैसले सुनने को मिलेंगे। आखिरी सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी अमन जी से रहेगा कि आखिरकार इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर भी कई राजनीतिक मुद्दे सामने आए हैं और हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन 10 सालों में अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाना केजरीवाल की तरफ से, जो वाकई में कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी मुसीबत वह बनते हुए नजर आए हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर उनकी पत्नी को अगर आगे किया जाता है तो केजरीवाल आखिरकार यहाँ पर कितने वोट बैंक को साधने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? देखिए, पहली बात तो जो सुनीता उनकी वाइफ हैं और जिस तरह से वो भी रिटायरमेंट ले चुकी हैं, और हो सकता पहले कयास इस बात के थे कि जिस तरह से वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थी, उसके बाद उन्होंने पहले ही अपने रिटायरमेंट से पहले ही वीआरएस ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में उतरती हुई नजर आए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बार फिर ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह से लगातार जाँच की तलवार लटक रही है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको जेल भी हो जाए। तो ऐसे में क्या जेल से शासन चलाना इतना आसान है, और अगर जेल से शासन वो करते हैं तो क्या वो अहम फैसले ले पाएंगे, क्या उतना टाइम दे पाएंगे, या उतनी जो कनेक्टिविटी है वो रख पाएंगे? तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो इस समय आम आदमी की पार्टी के सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आपने उनकी वाइफ का जिक्र किया सुनीता का, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली की सीएम बनने वाली हैं। पहली बात तो जो आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का विरोध करती रही है कि भाई परिवारवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी पत्नी ही इस पद पर आकर बैठ जाएंगी तो फिर किस तरह की बात वो कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं वो सत्ता में आए थे कि आज की जो राजनीति है वो वंश के आधार पर कहीं ना कहीं नजर आती है, परिवार के हिसाब से नजर आती है। और अगर आम आदमी पार्टी भी ऐसा कुछ करती है तो बिल्कुल ये जो है उनके एथिक्स के खिलाफ चला जाएगा। और ऐसे में आपको बता दूं कि इस बीच एक बड़ी बैठक भी हुई आम आदमी पार्टी की, उसमें जिस तरह से सुनीता का नाम यानी कि जो केजरीवाल सीएम हैं उनकी पत्नी का नाम जब सामने आया तो तमाम विधायकों ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि भाई ये एक स्वस्थ पॉलिटिक्स में यानी कि जो आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, हालांकि एग्जाम्पल ऐसे पहले भी हम देख चुके हैं, चाहे राबड़ी देवी का हो या और भी तमाम लोगों का इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि सुनीता को शायद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सीएम पद के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो सीधे तौर पर उनकी पार्टी पर आरोप लगेगा कि वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है, क्या वह परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहेंगे या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पर भी तंज कसते हुए विपक्षी दल नजर आते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है कांग्रेस खेमे में, और दूसरी ही तरफ बीजेपी पर भी कई बार आरोप लगे हैं। मान लीजिए यहाँ पर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह के बारे में, तो उनके बेटे जिस तरह से राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आए, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी इन्हीं रणनीतियों पर कायम रहेंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखना चाहते हैं या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।